हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में अपने समझने वाले हैं परचेजेस, सेल्स और इसके जो कुछ रिलेटेड टर्म्स है, रिटर्न्स और इससे जो डेटर्स क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये सारे चीज को समझने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, परचेज जो होता है ना, परचेज वाला जो टर्म जो अपने यूज करते हैं ना, वी यूज फॉर अपना जो दुकान का सामान, दुकान का माल, अपने जो बोलते हैं ना दुकान का माल भर दिया है, माल उसे भर के रखा हुआ है दुकान को। ओके, इसका मतलब क्या है? मतलब दुकान जो नॉर्मल कोर्स में जिस चीज के साथ डील करता है, उस चीज को जब खरीदा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेलिंग इट, यूज करने के लिए नहीं, उसको रीसेल करने के लिए, तब उसको अपने गुड्स बोलते हैं। गुड्स मतलब अपने हिंदी में बोलते हैं ना, माल से दुकान से भरा हुआ है और माल खरीदना है, ये सब चीज उसको गुड्स बोलते हैं। और ये जब गुड्स खरीदा जाता है ना, वी क्लासिफाई दिस इन वन हेड, दैट इज परचेजेस। लेकिन यहीं पर आप कुछ एसेट खरीद लेते हैं, एसेट को अपने परचेजेस नहीं बोलेंगे, उसको एक अलग से हेड एसेट में ही लिखाएंगे। कंप्यूटर अकाउंट या डेस्क बेंचेस अकाउंट या ऑफिस फर्नीचर अकाउंट या रैक्स अकाउंट या आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसे करके डिनोट किया जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, एसेट खरीदा जाएगा तो उसको अलग से एसेट के हिसाब से लिखा जाएगा। बट व्हेन गुड्स आर बीइंग purchased for the purpose of reselling it to earn income, to run the business, that is known as purchase. ओके, ये जो परचेस होता है ना, दो तरीका से कर सकते हैं आप, कैश में देके कर लो या उधारी में कर लो। जब उधारी में करते हैं ना, देन देयर कम्स टू सिचुएशन इन द बिजनेसेस टू मेक द पेमेंट, दैट इज ट्रेड पेएबल्स अपने जो बोलते हैं। ट्रेड पेएबल्स दो तरीका से, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा देना है वो मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर्स है, उसको हम लोग पैसा देना है। ओके, एंड जिसको देना है ही बिकम्स माई क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उधारी में खरीद के रखा हुआ है। और यदि यही जो जिसको पैसा देना है, इसको यदि हम एक प्रॉपर बिल के तहत, एक प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसको हम लोग अलग से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर में भी समझेंगे, मतलब मैंने कुछ एक बिल में एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है हम आपको पेमेंट दे देंगे। ओके, तो दिस बिकम्स में वो जो क्रेडिटर जो है ना, वो हट जाता है और वो क्या बन जाता है, बिल्स पेएबल बन जाता है। ओके, सो बिजनेस के दौरान मेरे को जो पेएबल्स है दो टाइप के, एक होते हैं क्रेडिटर्स, एक होते हैं बिल्स पेएबल। ये क्रेडिटर्स ही बिल्स पेएबल में कन्वर्ट होते हैं एक्चुअली में। ओके, तो कुछ क्रेडिटर्स ही रह जाते हैं, कुछ एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में बिल्स पेएबल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आया सर, एक परचेज, और यदि क्रेडिट परचेस होता है तो ट्रेड पेएबल्स होता है क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल। और कभी कभी जब मेरे को ना कुछ पसंद नहीं आया, डैमेज है, खराब है, तो हम क्या करते हैं, उसको गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। जब हम गुड्स को रिटर्न कर देते हैं, इसको अपने बोलते हैं परचेस रिटर्न। ऑब्वियस सा बात है सर। और सिंस हम लोग बाहर की तरफ, मतलब जिससे आया था सामान, उसको वापस दे रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिटर्न आउटवर्ड से। रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है परचेस रिटर्न, मैंने खरीदा हुआ था, चला जाओ, बिजनेस से बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो समझने वाले सेल्स। ऑब्वियसली सेल्स भी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जिससे आपको कमाई करना है, जिसको आपने खरीदा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट, और जिसको आप बेच रहे हैं, दैट इज नोन एज सेल्स। आपने कुछ फर्नीचर बेच दिया, हाँ, प्रोवाइडेड आपका फर्नीचर का दुकान है, आप बेच रहे हैं, तब तो आपके लिए वो सेल हुआ। लेकिन आपका कपड़ा का दुकान है, किसी और चीज़ का ऑपरेशन है, एंड देन यू आर सेलिंग अ फर्नीचर एसेट एंड ऑल, दैट इज नॉट रिगार्डेड एज सेल्स। सेल्स मतलब दुकान का सामान, गुड्स, माल जिसको बेचा जाएगा, दैट इज नोन एज सेल्स। और ये जो सेल्स होता है ना, ये सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं। ओके, या तो कैश में बेच दिया या तो क्रेडिट में बेच दिया। कैश में बेच दिया तो झमेला खत्म। ओके, लेकिन जब क्रेडिट में बेच दिया ना, तो अपने को उस लोगों से पैसा पाना है। अब इसलिए बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, बिजनेस के दौरान पैसा आना है। ट्रेड मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब बिजनेस के दौरान पैसा आना है। इज क्लियर? ये जो ट्रेड रिसीवेबल भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेटर्स, डेटर्स मतलब वो बंदा जिसको मैंने उधारी में बेचा है, हु इज सपोज टू गिव मी द मनी, ओके, जिससे पैसा पाना है मेरे को, दैट इज नोन एज डेटर्स। इजीली 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का समय अपने दे देते हैं, दे देना मेरे को पैसा। ओके, जितना जल्दी मिले उतना तो बढ़िया है ही है ऑब्वियसली। एंड नेक्स्ट जो टर्म होता है ना, दैट इज बिल रिसीवेबल। बिल वाला मैकेनिज्म के तहत जब हम उससे एक्सेप्टेंस ले रहे हैं कि तुम कागज में लिख के दोगे, मेरे को पैसा दोगे, तो वो मेरा बन जाता है बिल रिसीवेबल। तो किसी उसमें मेरे पास एक कागज है, ये देखो, ये कागज के तहत तुमने बोला है मेरे को 2 महीना में दे दोगे, 3 महीना में देगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, दैट बिकम्स अ बिल रिसीवेबल। मतलब वही डेटर्स जो है वो बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। लेकिन यही जो बंदा है जिसको मैंने सामान बेचा है, वो लोग को भी कुछ पसंद नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ डिफेक्टिव था, कुछ सैंपल के साथ मैच नहीं किया होगा, कुछ भी ये सब सिनेरियो हो गए, तो दे आर रिटर्निंग द गुड्स। सिंस दे आर रिटर्निंग द गुड्स, दैट इज नोन एज सेल्स रिटर्न। एंड सिंस गुड्स मेरे पास आ रहा है, वापस बिजनेस के पास आ रहा है, दैट इज नोन एज रिटर्न
इनवर्ड्स, तो रिटर्न इनवर्ड्स बोलो या सेल्स रिटर्न बोलो, दोनों ही एक ही चीज होता है, ठीक है। आई होप द वीडियो वॉज फ्रूटफुल, वी अंडरस्टूड परचेज, सेल्स और इसके जो रिलेटेड टर्म्स है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, एंड देन वी ऑल्सो अंडरस्टूड रिगार्डिंग दिस थिंग, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एंड दिस वीडियो में काफ़ी कुछ टर्म्स अपने शॉर्ट टाइम में कवर अप कर लिए हैं। आई होप दिस वॉज अ फ्रूटफुल वीडियो, आपको कुछ समझ में आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।